Hi students, today I am going to tell you about gerund. Gerund is made by adding ing in the end of first form of verb. It works as noun. तो gerund का मतलब क्रियावाचक संज्ञा होता है और यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे आप देखिए ईट में ing जोड़ करके ईटिंग बनाया गया है, नो में ing जोड़ करके नोइंग बनाया गया है, स्लीप में ing जोड़ करके स्लीपिंग बनाया गया है, फाइट में ing जोड़ करके फाइटिंग बनाया गया है, ड्रिंक में ing जोड़ करके ड्रिंकिंग बनाया गया है। और इन सब के हिंदी अर्थ को अगर आप ध्यान दें, ईटिंग मीन्स खाना, नोइंग मीन्स जानना, स्लीपिंग मीन्स सोना, फाइटिंग मीन्स लड़ना, ड्रिंकिंग मीन्स पीना, तो सबके लास्ट में ना आ रहा है। तो एक चीज़ आप जानिए कि जेरंड की एक खासियत होती है कि इसका जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो इसके हिंदी अर्थ में ना, नी, ने ऐसे सब शब्द आते हैं और यह वर्ब से बनता है लेकिन संज्ञा का काम करता है, नाउन का वर्क ये करता है। जेरंड वर्क्स in a sentence as noun. I am giving some example. The first one is reading makes a man perfect. Swimming is a good exercise. Smoking is injurious to health. तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखिए तो जितने भी जेरेंड हैं, रीडिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग, ये सब नाउन की तरह से वर्क कर रहे हैं। रीडिंग मेक्स अ माइंड परफेक्ट, पढ़ना एक मनुष्य को पूर्ण बनाता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें रीडिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग ये सब जेरेंड हैं और इन सब के हिंदी अर्थ में ना आया भी है। तो जो जेरेंड होता है ये नाउन की तरह से काम करता है और इसके हिंदी अर्थ में ना आता है। वहीं पर बिल्कुल जेरेंड की तरह से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़कर बनता है लेकिन उसके हिंदी अर्थ में कार्य करके आता है। जैसे मैं आपको जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ अंतर बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से आप हो सकता है कि दोनों के बीच में जो अंतर है उसे समझ सकें। यहाँ पर आप देखें डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक तरफ आपको जेरेंड मिल रहा है और दूसरी तरफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे देखिए रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। वहीं पर रीडिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आया है तो उसका अर्थ देखिए कैसे बदल जाता है। रीडिंग द न्यूज ही बिकेम हैप्पी, समाचार पढ़ करके वह खुश हुआ। अब यहाँ पर रीडिंग शब्द दोनों एक ही हैं लेकिन जब वो जेरेंड के रूप में आ रहा है तो उसका अर्थ पढ़ना है और जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आया है तो उसका अर्थ पढ़कर हो गया। फिर आप देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पर आप ध्यान दें तो वॉकिंग के हिंदी अर्थ में टहलना आ रहा है। वहीं पर वॉकिंग ऑन द फ्लोर द चाइल्ड केम इनटू माय रूम, फर्श पर चलकर बच्चा मेरे कमरे में आया। वॉकिंग वही है लेकिन जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तब इसका हिंदी अर्थ बदल करके क्या हो गया कि चलकर। फिर देखिए जंपिंग ऑन द ग्रास प्लीज टू मी, यानी घास पर कूदना मुझे अच्छा लगता है। और वहीं पर आप जब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या इसका अर्थ है, जंपिंग फ्रॉम द बेड यू ओपन द डोर, बेड से कूदकर उसने दरवाज़ा खोला। तो जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आते हैं तब इनके हिंदी अर्थ में कार्य करके आता है और जब ये जेरेंड के रूप में आते हैं तो इनके हिंदी अर्थ में
ना, नी, ने ऐसे सब शब्द आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स क्रियार्थक संज्ञा। इट इज मेड बाय एडिंग टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट वर्क्स एज नाउन। इन्फिनिटिव को हम कैसे बनाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़कर। इट इज मेड बाय एडिंग टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट वर्क्स एज नाउन। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फिनिटिव दिया हुआ जैसे टू प्लस रन इक्वल टू रन, टू प्लस लिसन इक्वल टू लिसन, टू प्लस रीड इक्वल टू रीड, टू प्लस कम इक्वल टू कम। तो टू रन मीन्स दौड़ना, टू लिसन मीन्स सुनना, टू रीड मीन्स पढ़ना, टू कम मीन्स आना। एक बार आप जान लें कि जीरेंड और इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल ये तीनों ही डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक साथ दो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्क करते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब से बनता है, तो एक तो वो वर्ब होता है और ऊपर से वह नाउन का काम करता है। जीरेंड भी वर्ब से बनता है और वर्ब होते हुए भी वो नाउन का काम करता है। वहीं पर जो पार्टिसिपल होता है वो भी वर्ब होता है, लेकिन वर्ब होते हुए वह एडजेक्टिव का काम करता है। तो जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ दो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य करे, या कोई पार्ट ऑफ स्पीच जो है कुछ और काम किसी और का कर रहा है, तब उसे हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्फिनिटिव के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देख करके समझें। यहाँ पर आप देखें, टू एयर इज ह्यूमन, टू स्लीप इज एसेंशियल, टू वर्क इज आवर ड्यूटी। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, मानवीयता है। टू स्लीप इज एसेंशियल, सोना आवश्यक है। टू वर्क इज आवर ड्यूटी, कार्य करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो थ्री एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इसमें आप ध्यान से देखें तो ये सब वर्ब होते हुए भी नाउन का वर्क कर रहे हैं। तो जो इन्फिनिटिव होता है ये भी आपका डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जीरेंड भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और पार्टिसिपल भी। जीरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनता है, और इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ करके बनता है। जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों ही नाउन की तरह से वर्क करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव के बारे में बताया। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। बाय, टेक केयर ऑफ यू।